दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉरर फैक्ट्री पर। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि ये कहानी आप अपना दिल मजबूत करके ही सुने। कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को सुनने का साहस ना करें। ये कहानी मेरे किसी जानने वाले की है, तो आइए ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वो रात नहीं थी, बल्कि क़यामत की रात थी। हम सब एक गांव में रात गुजारने के लिए ठहरने वाले थे, लेकिन हमारा दिल जो उस रात में कुछ और तेज़ी से धड़क रहा था। अब मैं आप सभी को उस रात के बारे में क्या बताऊं। रात की हवा की साएं साएं की आवाज़ हमारे बदन के अंदर जो एक दिल था उसको हिलाए दे रही थी। वहाँ पर जहाँ हम रात गुजारने वाले थे, एक किस्सा हमने कुछ गांव वालों की ज़ुबानी सुना था, जिसके कारण उस गांव का कोई भी इंसान रात में गांव में अपने घर से निकलने का साहस नहीं कर पाता था। पूरा गांव शाम होते ही सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता था। मैं कैसे आपको बताऊं कि वहां आतंक फैला हुआ था। उस गांव में रात होते ही घर घर के दरवाज़ों पर दस्तक होती थी और एक औरत की आवाज़ गूंजती थी, मुझे भूख लगी है, कोई तो दूध और चावल दे दो। बस जिस घर पर ये दस्तक हो, उस घर से अगर भूले से भी कोई इंसान बाहर आ जाता था, तो फिर दोबारा वो इंसान कभी उस गांव में नज़र आ जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। उस रात उस गांव के एक छोटे से कमरे में हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पल के बाद उस आवाज़ ने हमारे हाड़ मांस के शरीर को झंझोड़ कर रख दिया। वो चीख ऐसी थी कि लगा उस गांव को किसी ने खौफ के सागर में डुबो दिया हो। हम सब बाहर भागे तो देखा एक औरत फूट फूट कर रो रही थी, हाय मेरा मासूम बेटा, अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। और वो भूखी चुड़ैल एक बार फिर एक मासूम को अपने साथ ले गई थी, और न जाने उसके साथ क्या हुआ। और पूरा गांव डर और शोक में डूब गया था। सुबह की पहली किरण के साथ हमने उस भयानक गांव को अलविदा कर दिया था, और दोबारा पलटकर हम उस गांव में कभी नहीं गए। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।